Hello everyone, welcome to my channel Both Preparing Classmate। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे समानांतर श्रेणी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। समानांतर श्रेणी एक ऐसी संख्या श्रृंखला है जिसे हम हर दो लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा समान होना चाहिए और इस अंतर को हम लोग सामान्य अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखा है, जो कि पहला एग्जाम्पल मेरा है जिसमें पहला श्रृंखला में है 10, 15, 20 और दूसरी श्रृंखला में है 2, 4, 6, 8 और तीसरे में है 5, 5, 5। हम देखते हैं कि ये तीनों श्रृंखला समानांतर श्रेणी में है या नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं मेरा परिभाषा क्या कहता है कि दो लगातार संख्याओं का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं A1 क्या है 10, A2 क्या है। ये मतलब कि हम A1 मतलब प्रथम टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड को A2 से और थर्ड को A3 से, ऐसे ही हम और लास्ट टर्म है तो हम AN से डिनोट करेंगे। तो मेरा A2 क्या है 15 और AN क्या है, AN हमें नहीं मालूम है लेकिन A3 हमें मालूम है जो कि है 20। अब हम लोग यहाँ पर D1 देखेंगे, मतलब कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि पहला बार हम लोग कब मिलेगा, जब हम A2 और A1 का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, देखते हैं। 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 और D2 मतलब कि A3 माइनस A2, ये कितना आएगा देखते हैं। A3 माइनस A2 ये कितना है 20 माइनस 15, ये भी 5 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही आया है, जो कि 5, 5 है। तो ये मेरा AP में है, ये श्रृंखला हमारा AP में है। चलिए अब हम लोग इससे देखते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए इसका भी हम लोग सबसे पहले A1, A2, A3, A4 डिनोट कर लेते थे। मेरा A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 6, A4 क्या है 8। अब यहाँ पर हम लोग D1, D2, D3 निकालेंगे। अगर ये तीनों सेम है तो हम इसे AP में कहेंगे, अन्यथा ये AP में नहीं कहलाएगा। समानांतर श्रेणी को हम लोग AP से जानते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे हम लोग शॉर्ट में AP बोलते हैं। अब D1 सबसे पहले निकालते हैं, तो इसके लिए हमें A2 माइनस A1 करना होगा, D2 के लिए A3 माइनस A2 करना होगा और D3 के लिए हम लोग A4 माइनस A3 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा A2 क्या है 4 माइनस 2 और D2 क्या होगा 6 माइनस 4 और D3 क्या होगा 8 माइनस 6, जो कि सभी का कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा। तो ये भी AP में है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि मेरा थर्ड श्रृंखला AP में है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर भी A1, A2, A3, A4 जितना टर्म है उतना पहले लिख लेंगे। तो मेरा A1 और A2, A3 और A4 यहाँ पर सभी सेम है, तो हम सिंपली शॉर्ट में लिख लेते हैं 5। अब हम लोग क्या करेंगे, D1, D2, D3 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा A2 माइनस A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा और A4 माइनस A3 हो जाएगा। अब इसे हम सिंपली यहाँ पर देख लेंगे कितना आएगा मेरा। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, यहाँ पर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मेरा A3, A2 ये सब सेम है, तो 5 माइनस 5 0 और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है, जो कि 0 है। तो ये भी एक AP है, यानी कि ये भी एक समानांतर श्रेणी है। तो अब हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी के कुछ मुख्य भाग, जैसे कि हम लोग A1 किसे बोलते हैं, D क्या है और AN क्या है। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किया कि A1 मतलब प्रथम पद, मतलब कि श्रृंखला का पहला पद को, मतलब कि पहला टर्म को हम लोग A1 से जानते हैं। और सामान्य अंतर, जैसे कि हमने बोला कि दो लगातार संख्या के बीच का डिफरेंस को हम लोग सामान्य अंतर बोलते हैं, यानी कि D से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ नया टर्म देखना है कि AN क्या होता है। AN श्रेणी का कोई भी पद, मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है 5, 10, 20। तो अब हमें जानना है कि 15 मतलब AN, हम मतलब AN पद में कहें तो ये मेरा थर्ड टर्म है, तो हम A3 लिख सकते हैं। और यही हम 10 का पूछे तो मेरा 10 क्या है, 10 क्या है तो मेरा ये A2 हो जाएगा, क्योंकि यह मेरा सेकेंड टर्म है। ऐसे ही हम जानेंगे। और यहाँ पर मेरा 80 दिया हुआ है, 80 हम जानते नहीं कि मेरा कौन सा टर्म है, तो हम लोग इसे मतलब कि ये श्रेणी का इनवा पद है, ऐसे हम लोग इसे जानते हैं।
तो हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जो कि है nवां पद ज्ञात करने के लिए और n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। अगर हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो हम सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें n पदों का योग यानी कि सम ज्ञात करना हो तो हम लोग सिंपली दो प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें प्रथम पद n और d ज्ञात हो तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें पहला पद और लास्ट पद मालूम हो तो हम लोग n/2 इंटू a प्लस l का यूज करेंगे, और यहाँ पर l अंतिम पद के लिए यूज होता है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो हमें सबसे पहले AP के लिए क्या ज्ञात करना होगा, A1 देखना होगा और D, और इसका टर्म कैसे बनता है, मतलब कि A1, A2 और A3 ऐसे हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरा A1 क्या है। तो यहाँ पर A1 क्या है, मतलब यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। तो यहाँ पर हमें हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ता है। तो मेरा A2 मतलब कि 2 किलोमीटर चलने के लिए हमें 15 रुपया प्लस 8 रुपया अतिरिक्त के लिए देना है। तो ये कितना हो गया, 23। और A3 क्या हो गया मेरा, और फिर से हमें एक और किलोमीटर अधिक जाना है, तो 23 प्लस 8, ये मेरा 31 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे D सेम ही आ रहा है, यानी कि D1 D2 दोनों 8 ही आ रहे हैं। आप लोग देखिएगा तो D1 क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, A2 माइनस A1, मतलब कि यहाँ पर 23 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 15, सॉरी, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। और D2 कितना आएगा, A3 माइनस A2 कीजिए, मतलब कि 31 माइनस 23 कीजिए, कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो यहाँ पर D सेम है, इसलिए यह संख्या समानांतर श्रेणी की सूची में आता है। तो ये प्रश्न मेरा AP में है, ये AP में है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो हमें AP ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 टर्म ज्ञात करना होगा, यानी कि A1, A2 और A3। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर तो A1 मिल जाता है, जो कि है क्या, कि इसका उपस्थित हवा मतलब वॉल्यूम हम 1 मान लेते हैं, तो मेरा वॉल्यूम 1 क्या हो गया, या हम इसे 64 मान लेते हैं, मेरा वॉल्यूम 64 है, ठीक है। तो A1। अब A2 क्या होगा, तो यहाँ पर कहता है एक बार पंप लगाने पर इसका 1/4 भाग निकल जाता है। मेरा A2 क्या हो जाएगा, सिंपली 64 माइनस 64 का 1/4 भाग, तो ये कितना हो गया, 64 घट जाएगा, 64 16 बार में, तो ये मेरा कितना बचा देख लेते हैं। तो 8 और ये 5 में से 48, मेरा A2 कितना आया, 48। अब हम A3 ज्ञात करना है, तो अब 48 का 1/4 भाग निकालेंगे, घटाएंगे, 48 गुने 1/4, ये मेरा कितना हो जाएगा, तो 48 माइनस 12 कितना होगा, 36। तो हमारा A1 कितना हो गया, 64, A2 कितना हो गया, 48, और A3 कितना हो गया, 36। अब हम लोग देखेंगे D1 और D2 निकाल कर, अगर दोनों सेम हुआ तो ये मेरा AP में है, अगर सेम नहीं हुआ तो ये AP में नहीं है। तो मेरा D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, ये कितना हो गया, तो 48 माइनस 64, ये मेरा माइनस 16 आया। और D2 क्या होगा, 48, 36 माइनस 48, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर D2 देख लेते हैं, D2 36 माइनस 48, तो ये कितना आ गया, माइनस 12। तो हमारा D1 सॉरी हमारा D1 और D2 सेम नहीं हुआ, तो ये AP में नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें देखना है कि AP में है तो क्यों है। तो हमें सिंपली देखने के लिए AP में है कि नहीं है, A1, A2 और A3 ज्ञात करना होगा। तो हमें तो सिंपली A1 मिल जाता है, जो कि मेरा दिया हुआ है क्या, 10,000 रुपया। तो हम सिंपली A1 मेरा कितना हो गया, 10,000।
और मिश्रधन मतलब होता है कि ब्याज के बाद हमें जो राशि हुआ उसका फिर ब्याज हमारे खाते में ऐड होगा। मिश्रधन करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। अब हम लोग A2 निकालेंगे। A2 क्या होगा, तो A1 प्लस A1 का 8%। तो हम सिंपली A1 लिख लेते हैं 10,000 प्लस 10,000 का 8%, 8/100। ये 0 गया, कितना हुआ, तो 10,000 का 10,800 मेरा A2 हो गया। अब हमें देखना है A3 क्या होगा। A3 क्या होगा, A3 हमारा A2 प्लस A2 का 8% का 8%। तब हम लोग यहाँ पर सिंपली देख लेंगे, मेरा A2 क्या था, 10,800 प्लस 10,800 का अब 8% हमें निकलना है, तो 8/100 सिंपली कर देंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली से काटेंगे, कट गया, और हम सिंपली यहाँ पर 10,800 प्लस, अब 108 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 864। अब इसे हम सिंपली जोड़ देंगे, तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 8 8 को जोड़ेंगे 16, एक हासिल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 एक हासिल जो था मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो ये मेरा 11,664 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरा A1 कितना है, 10,000, A2 कितना है, 10,800, और A3 कितना है, 11,664। तो यहाँ पर हम लोग अब D1 D2 निकाल लेंगे। अगर D1 D2 सेम आया तो मेरा सही है। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरा ये 800 हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा देखते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे तो ये 64 में से 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा, 6 का 6 होगा, 8 में से जाएगा तो 8 होगा, तो ये 864 हो रहा है। तो यहाँ पर D1 और D2 सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है, AP नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आप सेकंड क्वेश्चन है कि दी गई AP की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सार्वत्रिक अंतर D निम्नलिखित है। मतलब कि इस प्रश्न में हमें A और D दिया हुआ है, तो हमें 4 पद लिखना है, मतलब कि A2 A3 A4 हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, A1 दिया हुआ है जो कि है 10, और D भी 10 है। तो हमें आ रहा है A2 क्या हो जाएगा, A2 सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला था मेरा AN के लिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला के यहाँ पे यूज करेंगे। A1 मेरा क्या है, तो यहाँ पर 10 है, प्लस N क्या होगा, तो 2 माइनस 1 1 इंटू D कितना है, 10। अब इसे हम सिंपली सोल्व करेंगे, 10 प्लस 10, तो मेरा A2 कितना हो जाएगा, 20। अब मेरा A3 क्या होगा, तो मेरा A3 क्या होगा, सिंपली फॉर्मूला यहाँ पर भी बैठाएंगे, 10 प्लस 3 माइनस 1 गुने 10। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 माइनस 1 जाएगा तो 2 होगा, और गुने 10 कितना, तो 20 मेरा यहाँ पर 30 हो गया। अब A4 भी हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरा A4 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 माइनस 1 गुने 10, और जो कि हो जाएगा 10 प्लस कितना, तो 4 माइनस 1 3, और गुने 10 30। मेरा A4 हो गया 40। ये मेरा 4 टर्म निकल गया पहला के लिए। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा का 4 टर्म। तो चलिए हम लोग अब दूसरा का 4 टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा A1 और D क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा A1 क्या दिया हुआ है, -2, और D क्या है, तो 0। अगर D 0 है तो मेरा A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 N सभी सेम ही होगा, जो कि -2 होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं A1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू -3, A4 इक्वल टू -2। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड का A2 A3 A4 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दिया हुआ क्या है देख लेंगे। यहाँ पर A1 4 है और D -3 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, माइनस को माइनस में ले लेंगे और सिंपली सोल्व कर देंगे। मेरा A1 हो गया कितना, 4। यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, तो 4 हो गया, तो A1 तो मेरा निकल गया है। अब A2 निकालना है, तो A2 क्या करना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो मेरा A क्या है, 4 प्लस N कितना, दूसरा टर्म का था 2 माइनस 1 इंटू D कितना है, -3। तो -3 सिंपली लिख लेंगे हम लोग। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, 4
माइनस दो माइनस से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और -1 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा। तो ये मेरा A2 कितना आ जाएगा 1। अब हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें लगातार ही टर्म निकालना है तो हम लोग A3 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, A2 माइनस D कर देंगे, या A2 प्लस D कर देंगे तो मेरा A3 निकल जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर यही कर देते हैं, 1 प्लस कितना तो -3, तो एक और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 कितना हो जाएगा -2। अब सिंपली हम लोग A4 ऐसे ही निकाल लेंगे, तो मेरा A4 क्या हो जाएगा, तो A3 तो मेरा निकल गया -2 और प्लस फिर -3 करेंगे, और -2 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा A4 कितना आ जाएगा -5। दोस्तों अब बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसका A1 A2 A3 A4 क्या होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में सार्वअंतर और प्रथम पद लिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ देंगे, और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका A1 और सार्वअंतर यानी कि D क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। D क्या मतलब कि प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो मेरा प्रथम पद क्या होता है, मतलब कि श्रेणी का जो पहला टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रथम पद बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का A1 क्या हो जाएगा 3, और D के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 कर देंगे तो मेरा D निकल जाएगा। तो मेरा D क्या हो जाएगा, तो मेरा A2 क्या है 1 है -3, तो यहाँ पर मेरा D क्या होगा -2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मेरा A1 इसमें क्या हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर A1 -5 है, तो मेरा यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो मेरा यहाँ पर A2 क्या है तो -1 है, और माइनस और A1 क्या है -5, तो -5, और इसको हम सोल्व करेंगे तो -1 और माइनस 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 क्या हो जाएगा तो प्लस, +5 और -1 और +5 कितना हो जाएगा +4। तो मेरा यहाँ पर डिफरेंस कितना का है तो 4 का है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा का सार्वअंतर क्या होगा और A1 क्या है। तो चलिए हम लोग इसमें भी देख ही लेते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा A1 क्या हो जाएगा 1/3 और D क्या होगा, तो देखते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 क्या दिया हुआ है 5/3 माइनस कितना करेंगे A1 क्या होगा 1/3। सिंपली हम लोग यहाँ पर सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम 3 होगा और 5 माइनस 1 तो मेरा 4/3 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लोग 4 का देखते हैं कि उसका क्या कॉमन डिफरेंस आता है। इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग 4 का सार्वअंतर और A1 ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, तो सिंपली हम लोग A1 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0.6 और D क्या होगा, तो D निकाल ही लेते हैं हम लोग। A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरा A2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो मेरा D कितना आया 1.1। ये मेरा वह आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि AP में है, और AP में तो इसके नेक्स्ट हम लोग 3 इसका टर्म ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग सिंपली यहाँ पर D1 D2 D3 ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म दिया हुआ है। तो D1 हम लोग ज्ञात करते हैं। D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 जो कि है A2 क्या है 1 -3, मेरा यहाँ पर -2 कॉमन डिफरेंस D1 आया। D2 क्या होगा A3 माइनस A2 जो कि है -1 -1, यहाँ पर माइनस हम ये -D का माइनस लगाए हैं, यहाँ पर मेरा माइनस दिया हुआ है A3, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा कॉमन डिफरेंस D2 -2 आया है, और D3 भी देख लेते हैं हम लोग। D3 क्या करेंगे A4 माइनस A3, तो मेरा A4 क्या है -3 और माइनस, और मेरा D2 क्या है -1, तो इसको भी कर लेंगे। तो -3 और माइनस माइनस +1 इसको कितना हो गया -2। तो यहाँ पर मेरा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, तो ये सेम है, तो ये मेरा AP है। अब हम लोग को क्या करना है कि A1 A2 A3 ज्ञात करना है। तो मेरा
अब मेरा कौन सा टर्म ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए A1 दिया हुआ है, A2, A3, A4। अब हमें A5, A6, A7 ज्ञात करना है। तो सिंपली हम A5 और A5 के लिए क्या करेंगे, A प्लस n माइनस n क्या है मेरा 5 माइनस 1 और इंटू डी। मेरा A क्या था देख लेते हैं, मेरा A क्या है तो 3 है और मेरा डिफरेंस कितना आया -2। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मेरा A क्या है 3 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 गुना मेरा डी कितना है -2। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस -8। तो सिंपली ये मेरा कितना हो जाएगा -5। अब हमें क्या ज्ञात करना है A6 और A7। हम A6 के लिए सिंपली ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या A5 प्लस डी कर सकते हैं, तो भी मेरा निकल जाएगा। तो मेरा A5 कितना है -5 प्लस डी कितना है -2, तो ये -7 हो जाएगा। और सिंपली ऐसे ही हम A7 भी निकाल सकते हैं या फार्मूला का भी यूज हम कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो आप फार्मूला यूज कीजिए, नहीं तो ऐसे भी हम A6 प्लस डी कर निकाल लेंगे। तो मेरा हो जाएगा कितना -7 प्लस -2, तो -9 मेरा A7 हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 A1 है, A1 क्या हुआ 2, A2 क्या हुआ A2 5/2 और A3 क्या हो गया 3 और A4 7/2। तो हम लोग सिंपली अब D1 देखते हैं। D1 क्या हो जाएगा 5/2 -2। ये सिंपली 2 5 -4 1/2 हो गया। D2 क्या होगा तो 3 - 5/2। सिंपली यहाँ पर भी 2 6 - 5/1/2। यहाँ पे D1 D2 सेम हो रहा है, लेकिन हमें D3 भी निकालना होगा कि D3 सेम आएगा तभी ये हमें कह सकते हैं कि ये एपी में है। तो हम लोग यहाँ पर D3 भी निकाल लेते हैं फट से। तो D3 क्या होगा 7/2 -3। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 हो जाएगा 7 - 6 कितना 1/2। यहाँ पर सिंपली हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि D1 D2 और D3 सेम है, तो ये एपी में है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका नेक्स्ट A5 A6 A7 ज्ञात करना होगा। तो हम लोग A5 A6 A7 इसका ज्ञात करेंगे। तो A5 के लिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे क्या A प्लस n - 1 इंटू डी। मेरा A1 क्या है A1 क्या है तो 2 है, तो हम लोग 2 कर लेंगे और डी कितना है मेरा 1/2। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं A1 क्या था 2 प्लस कौन सा टर्म निकालें 5 5 - 1 करेंगे, मतलब 5 - 1 गुने डी कितना आया था 1/2। सिंपली ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 गुने 1/2। ये कितना हो गया 2 प्लस 4/2 मतलब कि 2 इक्वल टू 4। मेरा क्या आ गया 4। अब A6 और A7 हम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं या सिंपली A5 प्लस डी और A6 प्लस डी कर सकते हैं। हम यही यूज करेंगे। अगर आपको ऐसे निकलना है तो आप ऐसे ट्राई कीजिए, देखिए सेम आंसर आता है कि नहीं। आंसर सेम ही आएगा। आप लोग ऐसे सोल्व कीजिए, ठीक रहेगा। हम ऐसे सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब A5 मेरा क्या है 4 प्लस 1/2 जो कि मेरा डी है। सिंपली इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा बटा में 2 बटा में 2 8 प्लस 1 9/2। और सिंपली अब यहाँ पे A6 मेरा 9/2 हो गया प्लस 1/2 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 9 प्लस 1 10/2 यानी कि 5। तो हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 यानी कि हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पर निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि -10 A1 कितना है -10 A2 कितना है -6 और A3 क्या है -2 और A4 क्या है 2। तो यहाँ पर D1 D2 फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर A2 -7 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर घटा लेते हैं। A2 क्या है -6 माइनस A1, यहाँ पर क्या होगा -6 + 10 = 4 और D2 क्या हो जाएगा तो D2 हो जाएगा -2 माइनस 6 इक्वल टू -2 + 6 = 4 और D3 भी हो जाएगा मेरा क्या तो A4 क्या है मेरा 2 है -2 ये
2 + 2 = 4। तो यहाँ पर D1 = D2 = D3 है, तो ये AP है। तो हमें अब A5, A6, A7 ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मेरा A1 क्या है, -10, और मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। तो चलिए हम लोग अब इसका A5, A6, A7 निकालते हैं। A5 क्या हो जाएगा, -10 प्लस n कितना है, 5, 5 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा, यहाँ पे देख लीजिए, तो 4। तो 4 आया, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली 4 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो -10 प्लस 4 गुने 4, तो 16। तो यहाँ पर आया मेरा 6। अब A6, A7 निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, A5 प्लस D कर देंगे। तो यहाँ पर 6 + 4 10, और यहाँ पर 10 + 4 कर देंगे, तो यानी कि A6 + D, यहाँ पर मेरा 14। ये हो गया हमारा A5, A6, A7।